दोस्तों, स्वागत है आपका किसीला स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे 1980 की क्लासिक फिल्म थोड़ी सी बेवफाई की, जिसमें राजेश खन्ना, शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरी ने बेहतरीन अभिनय किया है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अरविंद कुमार चौधरी यानी कि ए.के. हंगल एक सम्मानित और अमीर व्यवसायी हैं, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने बेटे अरुण राजेश खन्ना के साथ बड़े हवेली में रहते हैं। अरविंद दूसरी शादी करते हैं और उनकी नई पत्नी सुजाता यानी कि उर्मिला भट्ट, जो एक विधवा है, अपनी दो बेटियों वीना और सीमा को साथ लेकर आती है। हालांकि अरुण अपनी सौतेली माँ और बहनों को नापसंद करता है और उनसे दूरी बनाए रखता है। इस बीच अरुण की मुलाकात नीमा देशमुख यानी कि शबाना आजमी से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अरुण और नीमा हर रविवार मिलते हैं और नीमा कहती है, अब मुझे रविवार का इंतजार नहीं होता। एक दिन नीमा के पिताजी उन्हें एक साथ देख लेते हैं। वे अरुण के पिता से बात करते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद अरुण और नीमा के बीच आकर्षण बढ़ता ही जाता है। आँखों में हमने आपके सपने। एक दिन हीरो का काम करते हुए अरुण नीमा के बारे में सपने देखने लगता है और गलती से एक कीमती हीरा तोड़ देता है। वह हीरा एक बिजनेसमैन ने 30 लाख रुपए में खरीदा था और उसे तराशने के लिए अरविंद चौधरी को दिया गया। इस हादसे का सदमा अरविंद चौधरी सहन नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले वे अरुण से वादा करवाते हैं कि वह उनकी मृत्यु के बाद अपने दोनों बहनों का ख्याल रखेगा और सुजाता को अपनी मां मानेगा। अरुण को पिता के नुकसान की भरपाई करनी होती है। नतीजन वह अपनी सारी बचत, इमारत, वाहन और संपत्ति बेच देता है। आखिरकार उन्हें झुग्गी झोपड़ी वाले अपार्टमेंट में रहना के लिए मजबूर होना पड़ता है। अरुण परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है और अपनी सौतेली माँ से बातचीत शुरू करता है। वह वीना और सीमा को अपनी सगी बहनों जैसा सम्मान और स्नेह देता है। धीरे धीरे परिवार के रिश्ते सुधरने लगते हैं और अरुण हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। एक दिन नीमा अरुण को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर अरुण बेहद खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी और गर्व झलकता है और वह नीमा को धन्यवाद देते हुए कहता है, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है। अरुण की बहन को जब इस खुशखबरी के बारे में पता चलता है तो वह भावुक हो जाती है और पूरे परिवार के साथ अपनी खुशी जाहिर करने के लिए गीत गाती है। सुनो न भाभी, सोनी भाभी, सोना दूंगी। इसी दौरान नीमा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे वे अभिनंदन नाम देते हैं। हालांकि अरुण और नीमा अपने बच्चे के साथ खुशहाल दिखते हैं, लेकिन पारिवारिक कलह और पड़ोसियों की गॉसिप के कारण उनके रिश्तों में दरार आ जाती है। नीमा और सुजाता के बीच छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती है। स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब नीमा का भाई महेंद्र अरुण को एक औरत के साथ देख लेता है और उसकी खबर नीमा को देता है। नीमा बिना सच्चाई जाने घर छोड़ देती है और अपने बेटे अभिनंदन के साथ अपने पिता के पास चली जाती है। अदालत में जाकर वह अभिनंदन की कस्टडी ले लेती है और कोर्ट में नीमा चौधरी अपना केस जीत चुकी है, जिसके तहत अरुण चौधरी अब अपने परिवार से दूर रहेंगे और अपने बच्चे और पत्नी के लिए 300 रुपए प्रति माह देंगे। अरुण अपने बच्चे के 14 साल का होने तक हर रविवार को 4 से 6 बजे तक अपने बच्चे से मिल सकते हैं। एक दिन अरुण रविवार से पहले ही अपने बच्चे के लिए एक सूट और 300 रुपए लेकर आता है। नीमा अपने नौकर से कहती है, अरुण को बोल दो आज रविवार नहीं है और आगे से केवल रविवार को ही आए। नौकर बच्चे को सूट रख लेते हैं। अरुण कहता है, नीमा, जिद की भी एक सीमा होती है। मैं रास्ता ढूंढता हूँ और आप उस रास्ते को ही बंद कर देती हो। वह आगे कहता है, मैं 14 वर्षों का इंतजार करूंगा लेकिन रविवार का इंतजार कभी नहीं करूंगा। अरुण तय करता है जब उसका बेटा 14 साल का होगा तो वह उसे अपने साथ ले जाएगा। आज बिछड़े हैं, कल का डर भी नहीं। नीमा का जीवन भी आसान नहीं रहता। नीमा के पिता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लालवानी नामक एक व्यवसायी से भारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे परिवार को सार्वजनिक रूप से बहुत अपमानित होना पड़ता है और उनके सामने कई दरवाजे बंद हो जाते हैं। महेंद्र, जो जर्मनी जाने की योजना बनाता है, नीमा से अपने गहने बेचने के लिए कहता है। नीमा अपने भाई के कहने पर अपने जेवर बेच देती है और महेंद्र को जर्मनी जाने के लिए पैसा देती है, लेकिन महेंद्र कभी वापस नहीं लौटता। अरुण अब एक ऐनक की दुकान पर काम करता है। एक दिन नीमा अपना चश्मा बनवाने के लिए उसी दुकान पर आती है। अरुण और नीमा की मुलाकात होती है, लेकिन दोनों के बीच कोई खास बात नहीं होती। नीमा सिर्फ अपना चश्मा बनवाने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। नीमा अपने दूसरे भाई नरेंद्र और उसकी पत्नी के पास नासिक चली जाती है। अभिनंदन वहीं बड़ा होता है और अपने पिता के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है। अरुण अपनी मेहनत और लगन से फिर एक सफल व्यवसायी बन जाता है।
एक दिन वह अपनी माँ के लिए कंगन लेकर जाता है और अपनी बहन की शादी की बात करता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहती है, बेटा तुम जितना हमारे लिए कर रहे हो उतना तो कोई सगा भी नहीं करता। इसके बाद वे अरुण से कहती है, नीमा को वापस ले आओ, अगर तुम नहीं ला सकते तो मैं खुद नीमा से बात कर लूंगी। लेकिन अरुण यह सुनकर मना कर देता है। अरुण अपनी पसंद के फ्रेम में चश्मा नीमा के घर कोरियर द्वारा भिजवा देता है। नीमा चश्मा देखती है तो मुस्कुराकर कहती है, आखिरकार अपनी पसंद का चश्मा भिजवा ही दिया। चश्मे को हाथ में थामे नीमा अरुण को याद करती है और दिल से एक गाना गुनगुनाने लगती है। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती है। हजार राहें नीमा गाती है, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। बड़ी वफा से जब अभिनंदन 14 साल का होता है, अरुण नासिक में नीमा के दरवाजे पर जाता है। वह अपने बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन नीमा उसे बताती है कि अभिनंदन काम के सिलसिले में मुंबई गया हुआ है। अरुण को लगता है कि नीमा झूठ बोल रही है और वह गुस्से में कहता है, अब मैं अपने बेटे को कोर्ट के जरिए ही लूंगा। यह कहकर अरुण वहां से चला जाता है। लोग तो बस सवाल करते इस बीच मुंबई जाते वक्त अभिनंदन का सफर शुरू होता है। रास्ते में वह अनजाने में अपने पिता अरुण से मिलता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की पहचान नहीं होती। अभिनंदन बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर करुणा नामक एक महिला के घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर करुणा अभिनंदन की देखभाल करती है और जब उसे होश आता है तो पूछती है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। बातचीत के दौरान करुणा को पता चलता है कि अभिनंदन अरुण का बेटा है। वह तुरंत अरुण को बुलाती है। जब अरुण वहां पहुंचता है और अपने बेटे से मिलता है तो दोनों के बीच भावुक मिलन होता है। अभिनंदन अपने पिता से मिलकर बेहद खुश होता है। अरुण करुणा से निवेदन करता है कि वह अभिनंदन को कुछ समय के लिए अपने घर में रहने दे ताकि वह स्वस्थ हो सके। अभिनंदन ठीक होने के बाद नासिक अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। वह नीमा को बताता है कि वह अपने पिता से मिला है। यह सुनकर नीमा थोड़ी चौंक जाती है और फिर अपने मन में कई सवाल करने लगती है। अभिनंदन वापस मुंबई आ जाता है। कॉलेज में अभिनंदन की मुलाकात पद्मिनी कोल्हापुरी द्वारा निभाए गए किरदार से होती है। दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। मौसम मौसम लवली मौसम। नासिक लौटते समय अभिनंदन और उसकी प्रेमिका पद्मिनी कोल्हापुरी बाइक पर सवारी करते हुए गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अभिनंदन को गहरी चोट लग जाती है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस मुश्किल में अरुण और नीमा दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। अभिनंदन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अरुण और नीमा ऑपरेशन के थिएटर के बाहर बेचैनी से टहलते हैं और वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करते। आखिरकार अरुण चुप्पी तोड़ता है और कहता है, तुम्हारी जिद तुम्हें कहां से कहां ले आई। तुम कितनी बदनसीब हो कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वे भी तुम्हें छोड़कर चले गए। नीमा पलटकर कहती है, किस पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, लेकिन क्या हर कोई तुम्हारी तरह कठोर हो जाता है। अरुण कहता है, क्या हर पत्नी अपने मायके का घमंड दिखाकर अपने माता पिता के घर जाकर बैठ जाती है, और क्या हर पत्नी अपने पति को कोर्ट में ले जाकर जलील करती है। हाँ, पति पत्नी में नोक-झोंक जरूर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दिलों में दरार पड़ जाए, जिंदगी तबाह हो जाए और बच्चों की जिंदगी में अंधेरा छा जाए। नीमा कहती है, इसी की सजा मैं भुगत रही हूँ, अब और मत सताओ अरुण। अरुण की बातों को सुनकर नीमा भावुक हो जाती है। नीमा उसकी तरफ बढ़ती है और उसके गले लग जाती है। वह कहती है, सारा कसूर मेरा ही था, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अरुण भी गहरी सांस लेकर कहता है, अगर उस रात तुम रुक जाती और मेरा सच सुन लेती तो यह नौबत कभी नहीं आती। नीमा कहती है, अभिनंदन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप और डॉक्टर करुणा के बारे में। अगर वह ना होती तो आज नंदू को देखने के वाला कोई नहीं होता। जो शक का पहाड़ हमारे बीच खड़ा हो गया था, उसे करुणा ने अपनी कोशिशों से एक सुखी परिवार में बदलने लायक बना दिया है। तभी डॉक्टर करुणा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर बताती है कि अभिनंदन को होश आ गया है, अब वह खतरे से बाहर है। अरुण और नीमा अपने बेटे को देखने के लिए भागते हैं। अभिनंदन अपने माता पिता को देखकर भावुक हो जाता है और उनसे अनुरोध करता है कि प्लीज आप दोनों फिर से एक साथ रहें। अरुण और नीमा वर्षों बाद अपने बेटे की खुशी के लिए अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। वे अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक सखी परिवार के रूप में नई शुरुआत करते हैं। सपनों में भी न छूटेगा ये साथ। तो यह कहानी रिश्तों में माफी, समझ और एक नई शुरुआत करने को महत्व को दर्शाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।